डॉक्टर साहब ये बताइए कि बुनियादी सा सवाल है कि आप शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते थे और सर्जन बनना चाहते थे या ये इत्तेफाकी हो गया? अच्छा, ये शायद मैं उन चंद खुश नसीब लोगों में से हूँ कि जो शायद शुरू से ही जो है वो डॉक्टर बनने की जस्तजू में थे। और मैं आपको बताऊं कि जो है ना सिर्फ डॉक्टर बनने की बल्कि सर्जन बनने की जस्तजू में था कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी भी मिली कि मैं बैरून मुल्क जाऊं और मैं जो है वो मज़ीद अपनी स्पेशलाइजेशन करूं। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक होती थी कि अगर मुझे कोई सर्जरी में देगा अपना ट्रेनिंग का मौका होगा तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए आपने देखा कि मैं जो है मेरी जो डिग्री आपने इंट्रोड्यूस कराई वो FCPS वो लोकल डिग्री है। सो उसकी वाहिद वजह ये थी कि मैं सर्जरी ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फैसिनेट बहुत करती थी ये चीज़। आप देखिए कि एलोपैथी मेडिसिन जो है उसमें जो कमाल और अरूज हासिल हुआ है वो सर्जरी को हासिल हुआ है। कोई अगर इनोवेशन हुई है और जिसमें आप मरीज को 100% कह सकते हैं कि ये ठीक हो गया, एक डिजीज पर्सन था, सर्जरी होती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हो जाता है। जबकि इसकी अदर स्पेशलिटीज जो हैं, मेडिसिन है, ज़ाहिर है उसका अपना रोल है, लेकिन उसमें मरीज क्योर जो है वो उस तरह नहीं होता जिस तरह के सर्जरी में हो जाता है। नकारा हिस्सा देखा, निकाला, मरीज ठीक। और उसमें जी डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि सर्जरी में क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं सर्जरी के उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, यही बोला ना आपने कि क्योर रेट ज़्यादा होता है। तो आपने कहा कि मुझे फैसिनेट करती थी ये चीज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब कहीं किसी और शोबे में इसलिए नहीं गए कि वहाँ पे आपको मायूसी ना हो या आपको कोई डर था फेलियर का, या मतलब इस तरह? हालांकि सर्जरी इज़ नॉट एन ईजी टास्क, सर्जरी में बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे, बहुत मुश्किल सर्जरीज होती होंगी, तो कैसे आप, मतलब मेरा सवाल आई थिंक आपको समझ में शायद नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। ये देखें, एक जो आपको इनर सेल्फ को सेटिस्फेक्शन होती है वो होती है कि आपने किसी की जान बचा ली। जो मौके सर्जरी में जान बचाने के हैं वो शायद मुझे लगता था, और शायद अब तो मैं शायद यकीन से कह सकता हूं, उस वक्त तो मुझे इतना नो हो भी नहीं था कि, और एक आइडियलाइज होता है, आप करते हैं कि आप अपने हाथ से काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि जो है ना, जब शौकत खानम स्टार्ट हुआ था जी, तो आई वॉज द फर्स्ट बैच अमंग द फर्स्ट बैच जिसको के सिलेक्शन मिली थी। और वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस इन्होंने किया था। तकरीबन 1500 डॉक्टर्स को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, उनका इंटरव्यू किया, उसके बाद उसमें से 100 इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए, उसके बाद फिर एक इंटरव्यू है जिसमें कि 10 इन्होंने लोग लिए थे। तो उस वक़्त शौकत खानम में सर्जरी का शोबा नहीं था। तो डॉक्टर नौशेरमा बरकी जो हैं वो शौकत खानम का इंटरव्यू करते थे, फाइनल इंटरव्यू उन्होंने किया। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा उस वक़्त कि उस वक़्त मैंने हाउस जॉब ताज़ी हाउस जॉब की हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं सर्जरी करना चाहता हूँ। तो ही वाज यू नो लाइक टेकन अबैक, आप सर्जरी करना चाहते हैं बट वी डोंट हैव डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। मैंने कहा जी बात ये है कि मैं पहले अपनी मेडिकल स्किल्स को डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं ये पीरियड जो है वो अपनी मेडिकल स्किल्स को शार्पन करने के लिए यूज करूंगा और मैं जाऊंगा सर्जरी में ही। और हो सकता है कि मैं वो बंदा हूं जो आपके हॉस्पिटल में सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू करूं। जब बाद में जो है उनसे फिर मुलाकात होती रही, और तो
उन्होंने अपने जो कंसल्टेंट का पैनल था, उन्होंने कहा कि यार एक लड़का आया है, वो मुझे बड़ा उसने इम्प्रेस किया। उन्होंने कहा कि जी क्या? कहते हैं कि यार उसने मुझे बड़ा क्लियरली कहा है कि मैंने करनी सर्जरी है, लेकिन मैं इधर आ रहा हूं मेडिसिन के लिए। तो ही इज क्लियर अबाउट हिज आइडियाज, हिज प्लान्स। तो इत्तेफाक से उस वक्त जो कंसल्टेंट का पैनल था, उसमें मेरी बड़ी हमशीरा जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हु इज वन ऑफ द पायनियर ऑफ ऑन्कोलॉजी इन पाकिस्तान। शी डेवलप्ड द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल। क्या नाम है? तो उसने मुझे ये बाद में बताया। उनका नाम क्या है? फौजिया राना। तो जो है, और ये फिर जो उस वक्त बात मैंने एक ऐसे की थी, ये वाकई सच साबित हुई। आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल इन सर्जरी डिपार्टमेंट। सो इस तरह ये काम, आप कई दफा एक चीज लेते हैं तो वो आपको ऐसा बन जाता है कि वो बिल्कुल हो जाता है। इसलिए पैशन इंसान को मेरा ख्याल है रखना चाहिए और इसको क्लियर होना चाहिए। पर्पस और पैशन दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यानी आपको अपना गोल एग्जैक्टली पता हो और फिर आप उसके मुतालिक पैशनेट रहें, और जो अप्स एंड डाउन्स और हवादिस ज़माना और हवाओं के थपेड़े हों, उसके बावजूद आपका मन अगर डोले भी तो आपकी मंजिल जो है वो आपकी आंखों से ओझल ना हो। इसी देखिए नाज़रीन ने बात की, बहुत दुरुस्त बात की। सर्जरी बहुत टफ काम है, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। क्योंकि आप देखिए कि अल्लाह के बाद मरीज आपके रहमो करम पे होता है। आप मेडिसिन देते हैं किसी को, मेडिसिन का जो है वो एक इफेक्ट होता है, वो जो आपको पता होता है, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सर्जरी में रिवर्सल के चांसेस कम होते हैं, और यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। बिकॉज एक निश्तर जब लगता है किसी के, तो वो स्कार देता है, और आपको पता है कि स्कार्स जो होते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, वो कभी नहीं जाते, कभी खत्म नहीं होते। यानी ये चाहे जिस्म के ऊपर जिस्म के ऊपर हो या रूह पे हो,